दोस्तों, अगर आप भी जीवन में सुकून, समाधान और सफलता की तलाश में हैं, तो बुद्ध की ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है जो आपको खुद से मिलाएगा। इसे सुनने के बाद शायद आप वही नहीं रहेंगे जो अभी हैं। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध एक गांव में प्रवास कर रहे थे। वहां का वातावरण शांत था, पर लोगों के मन में अशांति और परेशानियां भरी हुई थीं। एक दिन एक गरीब किसान बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा दुख और चिंता से भरा हुआ था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। मेरी खेती ठीक से नहीं होती, मौसम साथ नहीं देता, पत्नी बीमार रहती है और बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। जीवन में चैन नहीं है। कृपया मेरा दुख दूर कीजिए। बुद्ध शांत मुस्कान के साथ बोले, तुम्हारे पास कुल कितनी समस्याएं हैं? किसान ने कहा, भगवान, कम से कम 83 तो हैं, और शायद और भी हों जिन्हें मैं भूल गया हूं। बुद्ध ने धीरे से सिर हिलाया और बोले, मैं तुम्हारी 83 में से कोई भी समस्या हल नहीं कर सकता। किसान चौंक गया। तो फिर आप बुद्ध क्यों कहलाते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्योंकि मैंने 84वीं समस्या का समाधान कर लिया है। किसान ने उत्सुकता से पूछा, 84वीं समस्या क्या है? बुद्ध बोले, 84वीं समस्या यह है कि तुम यह चाहते हो कि तुम्हारे पास कोई समस्या ना हो, और यही सबसे बड़ी समस्या है। किसान की आंखें खुलने लगीं। वह कुछ कह नहीं सका, लेकिन भीतर कुछ बदलने लगा था। कुछ दिन बाद एक दूसरा व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह धनवान था, लेकिन दुखी। उसने कहा, भगवान, मैं जीवन में सब कुछ पा चुका हूं, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार, लेकिन मुझे शांति नहीं मिलती। अंदर से खालीपन महसूस होता है। मुझे कुछ समझ नहीं आता। बुद्ध ने पूछा, तुमने अपने भीतर झांकने की कोशिश की? उसने जवाब दिया, मैंने दुनिया को बहुत देखा, लेकिन खुद को नहीं देखा। बुद्ध बोले, यही कारण है कि तुम सब कुछ होते हुए भी खाली हो। बाहर की दौड़ में तुम्हें अपने भीतर की यात्रा का पता ही नहीं चला। फिर बुद्ध ने एक कथा सुनाई। एक व्यक्ति समुद्र के किनारे बैठा था। उसके पास एक बाल्टी थी। वह समुद्र का पानी भर भर कर बाल्टी में डालता, फिर बाल्टी को उलटकर वापस समुद्र में डाल देता। जब उससे पूछा गया कि वह क्या कर रहा है, तो उसने कहा, मैं समुद्र को साफ कर रहा हूं। धनी व्यक्ति हंस पड़ा, यह तो मूर्खता है। बुद्ध बोले, लेकिन यही तुम कर रहे हो। तुम बाहर की चीजों से अपने भीतर की खाली जगह भरना चाहते हो। यह भी वैसी ही मूर्खता है। उस व्यक्ति की आंखें भर आईं। उसने सिर झुका लिया और कहा, अब मैं अपनी यात्रा भीतर की ओर शुरू करूंगा। एक बार की बात है, एक और युवक बुद्ध के पास आया। बहुत गुस्से में था। उसने बुद्ध से कहा, मैंने सुना है कि आप दुनिया के सबसे शांत व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे आपसे बहस करनी है। बुद्ध बोले, ठीक है, लेकिन अगर तुम जीत जाओ तो क्या पाओगे? युवक बोला, तब मैं साबित कर दूंगा कि आप बुद्ध नहीं हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, और अगर मैं हार गया तब भी मैं बुद्ध रहूंगा, लेकिन तुम क्या बनोगे? युवक चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, सत्य को साबित करने की जरूरत नहीं होती, उसे जीने की जरूरत होती है। धीरे धीरे लोग उनके पास आने लगे, कोई दुख में, कोई भ्रम में, कोई क्रोध में। लेकिन हर बार बुद्ध कुछ ऐसा कह देते जो लोगों की सोच को बदल देता। एक दिन एक मां अपने बेटे को लेकर आई और बोली, भगवान, मेरा बेटा बहुत गुस्सैल है, कुछ भी नहीं सुनता। आप इसे सही रास्ते पर ला सकते हैं? बुद्ध ने उस बच्चे को देखा और बोले, तुम रोज सुबह अपने माँ पिता को प्रणाम करो और कुछ देर मौन में बैठो। लड़के ने पूछा, इससे क्या होगा? बुद्ध बोले, जिसका मन शांत हो जाता है, उसका स्वभाव खुद ही बदल जाता है। कुछ हफ्तों में उस लड़के में अद्भुत बदलाव आ गया। मां रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। समय बीतता गया। एक दिन एक युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आप इतना कुछ कैसे सह लेते हैं? लोग अपमान करते हैं, विरोध करते हैं, फिर भी आप शांत रहते हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, जब कोई तुम्हें उपहार देना चाहे और तुम उसे न लो तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? युवक बोला, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, बस यही मैं करता हूं। जो मुझे अपमान देता है, मैं उसे नहीं लेता,
वह उन्हीं के पास रह जाता है। अगर जीवन तुम्हें बार बार गिरा रहा है तो बुद्ध की तरह खामोश होकर अपने भीतर झांको। दुनिया को बदलने से पहले अपने मन को समझो, क्योंकि समाधान बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर छिपा है। बुद्ध की कहानी हमें यही सिखाती है। शांति बाहर से नहीं आती, वो भीतर से उगती है।